पहले के वीडियो में हमने देखा है कि इस अक्षय ऊर्जा और भविष्य की ऊर्जा में सबसे पहले जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग किस प्रकार से करना है और उससे क्या क्या लाभ है। अधिकतर में लाभ तो यह है कि उससे किसी भी प्रकार से हानिकारक वह नहीं है और वह है आदर्श, और उसके साथ साथ हानि रहित विकल्प है सौर ऊर्जा। और आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन का अर्थ है वायु, वायु हवा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, यह है वायु से उत्पन्न, हवा से उत्पन्न होने वाली एनर्जी को यहाँ पर पवन ऊर्जा कहा गया है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। वायु हवा जो है निःशुल्क, पैसे देकर खरीदने वाले नहीं है, ये मुफ्त में भगवान से हमें प्राप्त ऊर्जा है और प्रचुरता से उपलब्ध है। प्रचुरता से अत्यधिक, इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना उपयोग करें उतना यह हमें मिलता ही जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। यह ऊर्जा सस्ती भी है और उसके साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके लिए अधिक खर्चा नहीं होता और उसके साथ साथ प्रदूषण नहीं होता। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। पवन चक्कियां, विंड मिल्स, यहाँ पर ये विंड मिल्स दिखाई दे रहा है आपको, और यह इसके लिए, ये विंड मिल्स लगाने के लिए जो अधिक स्थान की जगह नहीं है और यह ऊंचाई के स्थान पर और फील्ड, खेतों में लगाए जाते हैं जहां पर हवादार स्थान हो, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा, वायु जैसे बहती है। आप जानते हैं कि आप ठहरे ठहरे हैं, अनजाने कुछ सोच रहे हैं, तो अचानक जोर की हवा आने से थोड़ा सा आप अपने प्लेस में से आगे हिलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हवा में शक्ति है जो आपको ढकेल सके। तो यहाँ पर इस वायु द्वारा गतिज ऊर्जा, वायु के गतिज, गति, हिलने का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का जो स्पीड है वह गतिज ऊर्जा मतलब स्पीड एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा को, स्पीड एनर्जी को, जो हवा के स्पीड एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित, कन्वर्ट किया जाता है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर लिया जाता है। पहले गतिज ऊर्जा को, वायु के गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करते हैं और उसे फिर से जनरेटरों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। तो यह पवन ऊर्जा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी इस वातावरण को दूषित करने वाले एक हवा है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का काम भी रोकने का काम यहाँ पर हम कर सकते हैं इस पवन ऊर्जा के द्वारा, और यह एक कारगर है, असरदार विकल्प है हमारे लिए यह पवन ऊर्जा। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरण समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन, विषैली गैस जो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, उसको हम रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, संयंत्र, मशीन्स का निर्माण और रख रखाव सुरक्षित है। ये पवन ऊर्जा के लिए जिन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं वह निर्माण, उसका निर्माण करना, यंत्रों का निर्माण करना, अर्थात वो यंत्रों को रखने का और उसकी रक्षा करने, सुरक्षा करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ये बड़े बड़े मशीन्स नहीं हैं। ये इस प्रकार से खंभे होते हैं, दूर दूर हम ये लगा सकते हैं
इसके लिए अधिक स्थान की कोई जरूरत नहीं होती और अधिक पैसों का खर्च भी उसमें है नहीं। इसलिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और न ही यह अधिक खर्चीली, इसीलिए यह पवन ऊर्जा बहुत सस्ती है। इसीलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए ये पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है और वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। और दूसरा जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा, इस ऊर्जा को किस प्रकार से उत्पन्न हम कर सकते हैं? यह जल विद्युत ऊर्जा मानव निर्मित ऊर्जा है, भगवान से प्रकृति के रूप में हमें मिली हुई ऊर्जा नहीं है। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? गिरते हुए पानी अर्थात पर्वतों के ऊपर से नीचे गिरते हुए पानी में शक्ति होती है। और आप समुद्र के किनारे पर कभी गए होंगे देखने के लिए, तो आप किनारे पर खड़े रहते हैं, जोर से आकर पानी की लहर आपको लगती है तो आप गिर पड़ते हैं, अर्थात उस पानी को भी शक्ति होती है। तो उस शक्ति के उपयोग से जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग, 1/3, 1/3 का अर्थ है 1/3, 1/3, 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन? जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? कैसे जल विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है? इसके लिए क्या किया जाता है? नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है। जो वर्षा ऋतु में अधिक पानी वर्षा के रूप में हमें मिलता है, उस पानी को बांध बनाकर उस पानी को रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से? डैम बनाकर कैनाल्स द्वारा उस पानी को जोर से बहाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें जो शक्ति है उससे ये विद्युत शक्ति बनाई जाती है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा उस पानी को एक साथ एकदम छोड़कर बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से, पानी में छिपी हुई शक्ति की गतिज ऊर्जा, गतिज स्पीड के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टर्बाइंस, बड़े बड़े व्हील्स, उस पर ये ताकतवर पानी को उसके ऊपर छोड़कर उस व्हील्स को फिराते हैं मशीन्स के द्वारा। घुमाने के कारण जो पहले से ही पानी में शक्ति होती है और इस टर्बाइंस के द्वारा उसको और शक्ति उत्पन्न करके उससे यांत्रिक ऊर्जा को, इन टर्बाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरित कर दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं, इस प्रकार से जल विद्युत परियोजना प्रणाली बनाकर जल विद्युत बनाने से लाभ क्या क्या होता है? एक, विद्युत शक्ति तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ सिंचाई, खेतों को पानी देने का काम समय पर यदि वर्षा न हो तो इस प्रकार से बांधे हुए बांध के द्वारा, नालों के द्वारा पानी क्षेत्र यहाँ पर फील्ड्स तक छोड़ दिया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को अधिक पानी आकर फ्लड आने को, उसको पानी को रोककर इस बाढ़ नियंत्रण को भी किया जाता है। पेयजल आपूर्ति, पीने के पानी की कमी को भी इस प्रकार इससे हम पूरा कर सकते हैं। और मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग, तो यहाँ पर मत्स्य को पालन करना भी, उसका पालन पोषण करके उसके ऊपर अपना जीवन गुजारने का काम ये होता है। तो इसीलिए ये सभी लाभकारी है इस जल विद्युत ऊर्जा द्वारा।
सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ये डैम्स कहाँ बनाते, गांव के बीच में नहीं बल्कि बहुत दूर बनाया जाता है गांव से। इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए भी, बैकवर्ड एरियाज में विद्युत शक्ति पहुंचाने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। तो यह जल विद्युत और पवन ऊर्जा, ये दोनों भी ऊर्जा यहाँ तक समाप्त होते हैं और नेक्स्ट और 2 ऊर्जा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।